तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले ये वाला लिस्ट, ये स्लाइड और ये वाला लिस्ट के बारे में, इसका स्टाइलिंग कैसे करना है, इसका अरेंजमेंट कैसे किया गया है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कंटेनर नाम का डिव यानी कि क्लास उसका कंटेनर है और उसके अंदर ये जो तीनों चीजें, ये लिस्ट, ये स्लाइड और ये वाला लिस्ट अरेंज किया गया है। ये वो जो दोनों लिस्ट है वो एक एक डिव के अंदर है, जिसका कॉमन क्लास है ओपीटी, ठीक है। और इसके लिए एक अलग से क्लास दिया गया है ओपीटी 0 और इसके लिए एक अलग से क्लास गया है ओपीटी 1। ये वाला जो आपका जो स्लाइड दिख रहा है वो एक डिव के अंदर प्रेजेंट है जिसका नाम है स्लाइड यानी कि क्लास नेम उसका स्लाइड है। और उसके अंदर एक फिगर प्रेजेंट है और उसके अंदर ये 4 इमेजेस प्रेजेंट है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसका स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि अरेंजमेंट, स्टाइलिंग क्या सब है वो भी देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डिव है इसके अंदर एक यूएल है, उसके अंदर सब कुछ अरेंज है। ये पूरा सेलेक्ट नहीं करना है हमें। तो ये जो डिव है उसके अंदर एक यूएल है और इसके अंदर ये सारा लिस्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे है। तो ये रहा यूएल, उसके अंदर एक ए टैग है और ए टैग के अंदर एक लिस्ट टैग है और उसके अंदर वो कंटेंट प्रेजेंट है। तो ये वाला जो चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एरो है। जब हम लोग इसको रेस्पॉन्सिव करते हैं तो इसको रेस्पॉन्सिवनेस में लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको इसको रिलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको ये टॉप में देखिए एक एरो दिखाई दे रहा है। तो वही यहाँ पर डाला गया है जो कि अभी हम लोग नहीं देखने वाले हैं कि किस तरह से बनाया गया, क्यों बनाया गया है इसको। तो इसको अभी इग्नोर करिएगा। तो ये वाला चीज़ इसका अभी डिस्प्ले नन किया हुआ है। यहाँ पर आप एक अपीयर क्लास देख पा रहे होंगे, तो इसका डिस्प्ले अभी नन किया गया है। ये वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड है यहाँ पर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, यहाँ तक कोड और इसके अंदर जो राइट वाला जो लिस्ट है उसके अंदर जो कोड है वो दोनों सेम है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखा गया है जो कि कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स के लिए, जो यहाँ पर लंबा सा आ रहा था ब्लैक सा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दिख रहा था तो वो इसलिए है। इसका भी क्लास अपीयर दिया गया जो कि इसका डिस्प्ले नन कर देगा, तो यहाँ पर आपको अभी दिखेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये लिस्ट को किस तरह से बनाया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इसका ओवरफ्लो एक्स हिडन है और इसका विड्थ 100% दिया गया है। यहाँ पर क्या है, फिर ये कंटेनर बैकग्राउंड कलर रेड मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो कंटेनर है ये कितना बड़ा जगह लिए हुए। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा हो कि ये कितना बड़ा जगह लिए। तो इसको मैं वापस से क्या करता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं ओपीटी क्लास के अंदर क्या है। इसका मार्जिन 1VW दिया गया है। पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा कि इसके पेरेंट के रेस्पेक्ट में अब हम लोग पोजीशन कर सकते हैं, यानी कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में हम लोग लेफ्ट 0 राइट 0 जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ये जो बॉक्स शेडो दिया गया आपको 3D इफेक्ट, यहाँ पर आपको 3D इफेक्ट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसका पैडिंग 1VW और 0 दिया गया है। ऊपर नीचे से 1VW दो और राइट लेफ्ट से 0 दे दो। और बैकग्राउंड यहाँ पर इसका वाइट दे दिया गया है। जो डिव है उसका बैकग्राउंड क्या दे दिया गया है, वाइट दे दिया गया है। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया गया दोनों लिस्ट का। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो जो चेंजेस दोनों में अलग अलग जरूरी है वो हम लोग अलग से क्लास लिखकर उसके अंदर लिखेंगे। तो अब चलिए टारगेट करते हैं ओपीटी के यूएल के अंदर जो एंकर टैग है, जो ए टैग है, उसको टारगेट करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप कोई लिंक डालते हैं तो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाता है, उसमें एक अंडरलाइन आपको देखने को मिलता है, उसका कलर हो जाता है ब्लू। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर ठीक कर रहे हैं, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग नन कर रहे हैं और उसका कलर हम लोग ब्लैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज हो गया। उसके बाद ओपीटी यूएल के अंदर एक एल आई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वाला जो ए टैग है उसके अंदर एक एल आई है और उसके अंदर आपका ये नाम लिखा हुआ है। तो वही चीज को हम लोग अब टारगेट कर रहे हैं, यानी कि लिस्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो लिस्ट का हम लोग स्टाइल नन कर रहे हैं जो कि डिफॉल्ट बुलेट में आता है। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन 1VW और उसका फॉन्ट साइज 1.1VW। फिर इसका विड्थ, जो आपको यहाँ पर विड्थ देखने को मिल रहा है, ये 15VW का दिया गया है यहाँ पर लिस्ट का। और यहाँ पर ट्रांजिशन 0.2 सेकंड में कंप्लीट करें, यानी कि कोई भी चेंजेस अगर आता है इसको 0.2 सेकंड में सबको कंप्लीट करो। कर्सर इसका पॉइंटर यहाँ पर जब भी आप हॉवर कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कर्सर इसका पॉइंटर कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इसका बैकग्राउंड हो जा रहा है ग्रे कलर आपको देखने को मिल ही रहा होगा। तो ये ग्रे जो दिख गया आपको। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब भी ये लिस्ट पे कोई हॉवर करता है तो इसका कलर कर दो ग्रीन, यानी कि बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन कर दो और साथ जो टेक्स्ट कलर है उसको व्हाइट कर दो। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ओपीटी 0 के अंदर लिखा गया है कि लेफ्ट -7VW कर दो, कि जो कंटेनर है उसके रेस्पेक्ट में इसके लेफ्ट -7VW पे डाल दो। और इसके अंदर कुछ पैडिंग दिया गया है। पैडिंग क्यों दिया गया है, ताकि कुछ इस तरह के जो आपका नाम दिखाई दे रहा है कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज, ये सब जो दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से दिखाई पड़े। उसके बाद यहाँ पर ओपीटी 1 क्लास है जिसका राइट 0VW दिया गया है, यानी कि जो कंटेनर है उसके राइट से 0 कर दो। और उसके बाद क्या है कि इसका विड्थ 22VW दे दिया गया है।
उसके बाद OPD1 के अंदर जो यूएल है उसके अंदर हम लोग एल को टारगेट कर रहे हैं। उसका क्या बोला है कि टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दो, तो यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद कुछ पैडिंग दो और उसका वेट कर दो 100%, यानी कि जो भी यूएल का वेट या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर इसका जो पेरेंट का वेट है जो ए टैग है तो उसका जितना वेट था उतना वेट यहाँ पर दे दो। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्लाइड वाला। अब ये दोनों लिस्ट तो कंप्लीट हो गया, अब स्लाइड में कैसे हम लोग काम करने वाले हैं। तो स्लाइड एक डिव है, यहाँ पर स्लाइड क्लास नेम किसका है, डिव का है, जिसके अंदर एक फिगर है और उसके अंदर कुछ इमेजेस है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि स्लाइड को बनाना किस तरह से है। तो ये मार्जिन टॉप यानी कि ऊपर से मार्जिन जो देना था ये सब तो आप लोगों को पता ही है। इसका पोजीशन रिलेटिव किया गया है ताकि इसका जो नॉर्मल पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में कुछ यहाँ पर पोजीशन दिया जा सके। जैसे कि यहाँ पर राइट में -23.5 VW दिया गया है, तो इसका नॉर्मल जो पोजीशन होना चाहिए था उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर राइट -23.5 VW दे दिया गया है। इसका वेट 50 VW और हाइट 30 VW दिया गया, जो यहाँ पर आपको वेट दिखाई दे रहा है और हाइट दिखाई दे रहा है 50 और 30 VW का यहाँ पर है। उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन यानी कि अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है वो अगर इसके विड्थ से बड़ा हो जाता है या फिर हाइट से बड़ा हो जाता है तो क्या करो कि उसको हाइड कर दो, उसको दिखाओ मत। यानी कि अगर फिगर का यहाँ पर फिगर का विड्थ आप देख रहे हैं 500% है, तो 50 का 500% जो विड्थ होगा वो फिगर का विड्थ हो जाएगा। तो जो कि डिव के अंदर जो फिगर है उसका विड्थ 500% हो जाएगा, हाइट उतना ही रहेगा, लेफ्ट 0। और यहाँ पर एनिमेशन के अंदर जो की फ्रेम है उसको 20 सेकंड में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर पोजीशन हमने एब्सोल्यूट कर दिया ताकि हम लोग पेरेंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो पेरेंट कौन है, यहाँ पर डिव है जिसका क्लास नेम स्लाइड है, उसका विड्थ 500% दिया गया है। यानी कि 50 VW अगर जो आपका ये है तो इसका 500% विड्थ दे दो। किसको विड्थ दे दो, फिगर को दे दो। और यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन होने के कारण आपका जो बाहर निकल जा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये वाला जो डब्बा है, ये वाला डब्बा है आपका स्लाइड, ये स्लाइड डिव है और उसके अंदर ये वाला जो डब्बा है ये है फिगर वाला। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये इतना बड़ा डब्बा है, ये वाला चीज़ आपको यहाँ के बाद से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये वाला इतना पोर्शन जो है ये आपका विड्थ के अंदर में है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि जितना विड्थ ये वाले डब्बे के अंदर यानी कि जो डिव है उसके अंदर रहेगा उतना पोर्शन हम लोग को दिखेगा, और उसका जो यहाँ पर विड्थ इतना बाहर था वो हम लोग को दिखाई अभी नहीं पड़ रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको एक एक बताता हूँ आगे, ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहता। चलिए उसके बाद हम लोग बताते हैं। यहाँ पर देखिए पोजीशन अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्लाइड फिगर IMG विड्थ उसका 20%, हाइट 100%, फ्लोट लेफ्ट। उसके बाद यहाँ पर क्या बोले हम लोग, विड्थ 20% करके ले लो। तो ये वाला जो पूरा विड्थ है इसका 20% करके, यानी कि इसका जितना जो 20% या मान लीजिए यहाँ तक 20% एक इमेज आया, यहाँ पर 20% एक इमेज आया, 20% एक इमेज आया, तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा कि 5 इमेज पूरा 100% एरिया कवर कर लेगा, पूरा विड्थ 100% यहाँ पर जो इमेज है कवर कर लेगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, जो कि ये है कि फर्स्ट वाला इमेज और लास्ट वाला इमेज सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट किया गया है। अब देखते हैं कि जो की फ्रेम बनाया गया है वो क्या है, की फ्रेम क्या है। तो यहाँ पर 0% आपका जब भी ये 20 सेकंड में कंप्लीट करने को बोला गया, तो 20 सेकंड का 0% जब भी रहे तो उसका लेफ्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए लेफ्ट। और जब 0% रहे टाइम का तो क्या करो, लेफ्ट 0 रखो। 20% रहे तो क्या बोल रहा हूँ मैं, 20 सेकेंड्स का 0% रहे तो लेफ्ट 0 रखो। पोजीशन हमने फिगर का एब्सोल्यूट करके रखा है, हम लोग अभी इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। 20% ऑफ 20 सेकेंड जब हो तब भी क्या करो, लेफ्ट 0 रखो। लेकिन 25% ऑफ 20 सेकेंड हो, यानी कि 5 सेकेंड होने के बाद क्या करो, लेफ्ट इसका -100% कर दो। क्या कर दो, ये इस तरह से घसका के लाओ 500% में से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि -100% कर दो। तो इसका वेट कितना है, पूरा 500% है, तो -100% को क्या करो, माइनस मतलब पीछे की तरफ भेज दो, तो वो भी नहीं दिखेगा। अब क्या होगा कि इतना पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, 45% तक जब समय हो रहा है तब भी -100% रखो। 50% यानी कि 10 सेकेंड होने के बाद क्या करो कि इसको और थोड़ा इधर ले गया, और थोड़ा इधर ले गया, मतलब कि अब तीसरा इमेज दिखने लगा। ठीक है,
और फिर 70% तक यहाँ पर आपका -200% ही रहेगा। फिर 75% यानी कि 15 सेकेंड जब हो, 15 सेकेंड हो तो -300% कर दो। -300% का मतलब क्या हुआ, जब इसको और थोड़ा सा घसका देंगे और अब क्या होगा कि चौथा वाला जो इमेज है वो दिखने लग जाएगा। चौथा वाला नहीं, तीसरा वाला इमेज, चौथा वाला नहीं, तीसरा वाला इमेज आपको दिखने लग जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब 100% यानी कि पूरा समय, यानी कि 20 जो समय 20 जब सेकंड कंप्लीट हो, तब उसका लेफ्ट क्या कर दो, -400% कर दो। -400% कर दो मतलब कि अभी आपका इस तरह से कुछ दिखाई देगा। -400% जब आप कर देंगे तो आपको क्या, यहाँ पर जो लास्ट वाला जो इमेज है यहाँ पर आपको उस तरह से देखने को मिलेगा। -400% आपने कर दिया, आपको लास्ट वाला इमेज देखने को मिला। हम लोग क्या कर रहे हैं उसको मैं एक बार फिर से रिवाइंड कराता हूँ। सबसे पहले क्या है कि 0 कुछ इस तरह से रहता है, फिर जब 25% होता है तो फिर इस तरह से किया जाता है। जो फर्स्ट वाला इमेज पहले दिख रहा था, फिर सेकंड वाला इमेज दिखने लगता है। फिर जब क्या होता है कि 10 सेकंड होता है, तब क्या होता है, तीसरा वाला इमेज दिखने लगता है। फिर 15 सेकंड होता है, तब क्या होता है कि चौथा वाला इमेज दिखने लगता है। फिर क्या होता है, जब 20 सेकंड होता है, तब आपको यहाँ पर लास्ट वाला इमेज देखने को मिलता है। अब लास्ट वाला इमेज देखने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका लेफ्ट वापस से 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली चलते रहेगा। तो हम लोग लास्ट वाला इमेज को सेम क्यों रख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ वेट करते हैं, इसको मैं रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला इमेज आ रहा है, ठीक है, ये वाला इमेज आ रहा है। इसको क्या करते, ये अब राइट में घस का एक इमेज दिखा आपको, अब वापस से राइट में घसकेगा, ये आपको दिखा है दूसरा इमेज, नहीं तीसरा इमेज। उसके बाद यहाँ पर ये चौथा इमेज आपको दिखा, उसके बाद यहाँ पर आपको ये पांचवा इमेज दिखा। पांचवा इमेज दिखने के बाद क्या हो जाएगा कि वापस से लेफ्ट 0 हो जाएगा। अब लेफ्ट 0 होने के बाद क्या होगा कि आपका वापस से सेम इमेज आएगा, तो आपको लगेगा कि ये सर्कल में घूम रहा है। वापस से देखते हैं, इसको मैं क्या करूँगा, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए। ये पहला इमेज क्या था, ये दूसरा वाला इमेज है, ये तीसरा इमेज, ये चौथा इमेज, ये पांचवा इमेज क्या हुआ, हम लोग 20 सेकंड पे पहुंच गए। अब क्या होगा कि लेफ्ट वापस से 0 होगा। अब लेफ्ट वापस से 0 होने के कारण क्या हुआ कि वही इमेज थोड़ा ज़्यादा देर तक रुका। ज़्यादा देर तक रुकने के बाद लेफ्ट 0 में भी वही सेम इमेज था, तो आपको ऐसा ट्रांजिशन इफेक्ट लगा कि लास्ट में जो वापस से घूम के आया वो वाला इमेज फिर फर्स्ट वाला इमेज पे आया, फिर सेकंड वाला इमेज, कुछ इस तरह से घूम रहा था, वो आपको ऐसा लग रहा था। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये जितना भी स्टाइल वाला जो पार्ट है, यानी कि index.html का पूरा स्टाइलिंग देखने के बाद हम लोग उसका रिस्पॉन्सिवनेस वाला कोड देखेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वेबसाइट को विजिट करें, सब कुछ आपको वहाँ पर अरेंज फॉर्मेट मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।